22 तारीख से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही हैं। ममता ने कहा है कि अभी उनकी पार्टी ने इस बारे में किसी से बात नहीं की है, लेकिन वो लेफ्ट और बीजेपी से इस मुद्दे पर बात को तैयार है, क्योंकि ये मसला देश का है। बीजेपी ने ममता की पहल का स्वागत किया है। कल सुबह पार्टी अपने कोर ग्रुप की बैठक कर रही है। इसके अलावा कल शाम एनडीए भी शीत सत्र में अपनी रणनीति को लेकर बैठक कर रहा है। इस बीच कांग्रेस कह रही है कि सरकार को कोई खतरा नहीं और चुनाव अपने वक्त पर ही होंगे। कांग्रेस के राशिद अल्वी ने सवाल उठाया है कि ममता क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सांप्रदायिक ताकतों की मदद लेंगी। पार्लियामेंट के अंदर रूल्स के मुताबिक, पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक जो एमपी, जो भी राजनीतिक दल जो मुद्दा उठाना चाहे, जो मोशन लाना चाहे, सरकार उस पे बहस करने के लिए तैयार है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर वो लाना चाहती हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कम से कम 50 एमपीज की जरूरत है और बगैर कम्युनल फोर्सेस के नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट के अंदर लाना मुश्किल काम है। लेकिन कोई भी मोशन होगा, हम उस पर बहस करने के लिए तैयार। क्या आप नंबर के प्रति आश्वस्त हैं? यकीनन सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार अपना टेन्योर, अपना टर्म पूरा करेगी और इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। चलिए, चुनाव वक्त पर होंगे, कांग्रेस को ऐसा पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि वो ममता की इस पहल का स्वागत करती है। संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ होने वाला है और हम लोग जो भी दूसरा राजनीतिक दल कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों का किसी तरह से भी विरोध करेगा, उसका स्वागत करेंगे, उसके साथ हाथ मिलाएंगे, उसके साथ फ्लोर कोऑर्डिनेशन करेंगे। और सुश्री ममता बनर्जी ने इस मामले में पहल की है, हम उस पहल का स्वागत करते हैं और हम हर तरह की संभावना के लिए तैयार हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का कहना है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव तो ले आएगा, लेकिन उसके पास विकल्प क्या है। मैं तो एक बात जानता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक पद्धति में जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते वक्त ये तय करना, ये बताना देश को, समाज को, पार्लियामेंट को आवश्यक है कि उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। अब जो लोग इस विषय में सोच रहे हैं, ये उनको तय करना है कि क्या वो कोई वैकल्पिक अरेंजमेंट देश को बताने के लिए तैयार हैं। तो ममता ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल की है, बीजेपी इसका स्वागत कर रही है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो लेफ्ट से भी इस पर बात करेंगे, लेकिन लेफ्ट का क्या रुख होगा, आइए सुनते हैं। She has said it. It has come in the press. I have no idea about it because we have not received any letter, neither any conversation with one of the leaders. Therefore, what has come out in the press is known to you, known to me. Our position is clear. If Mamata Banerjee is able to collect 50 members to support their no confidence motion in the House, then it will be automatically admitted and there will be discussion. And after the discussion, there will be a vote. If the vote takes place after the motion is admitted, having the support of 50 people, we shall definitely take no steps to bail out the government. चलिए, तो लेफ्ट अपना यहां पर रुख साफ कर रही है। उसका कहना है कि ममता बनर्जी अगर 50 सांसदों को इकट्ठा कर सकती हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए और उस पर चर्चा अगर होती है, तो लेफ्ट अपनी तरफ से सरकार को बचाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। जवाब भले ही गोलमोल हो, लेकिन यहां पर एक तरह से ममता बनर्जी ने जो पहल की है उस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि वो ममता की इस पहल का स्वागत करती है और लेफ्ट भी अभी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रही।